हर एक ट्रेडर को उसका एक मास्टरी वाला एरिया होना चाहिए। मैं आईटीसी में इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, वो हमेशा साइडवेज ही रहता है, वो इंट्राडे में साइडवेज ही रहता है। तो वो एक झटका ऊपर मारेगा, फिर वो एक झटका नीचे मारेगा। ऑल्दो मैं पर्सनली जब इसको यूज करता हूं तो मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे इसको अप्लाई करता हूं। बीच में अभी जीएसटी की न्यूज आई तो वहां पे ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, तो मॉर्निंग वाले ट्रेंड आपके कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए वो ओआरबी वाली जो स्ट्रेटेजीज होती है, ओपन रेंज ब्रेकआउट वाली, वो कुछ लोग फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम हो जाएंगे और ज्यादा ट्रेड हमें चाहिए भी नहीं है। जब स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस देता है तो यहाँ पर आपको पता भी है कि बाय कहां पर करना है, क्योंकि यहाँ पर बाय सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बिल्कुल लॉसेस तो होंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग का सक्सेस रेट स्विंग और पोजीशन से लोअर रहता है, तो ये एज्यूम मत कीजिएगा कि हमारे लॉसेस नहीं होंगे। एंड आई वुड लाइक आर व्यूअर्स टू सी द लॉसेस ऑल्सो। तो जैसे बॉलीवुड वाली मूवीज में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, लाइफ में भी हमें पता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक उस तरीके से ट्रेड में भी ऐसा नहीं होता है मोस्टली। सर, हमने इतने सारे डिस्कशंस किए हुए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, लेकिन हमने ज़्यादा वीडियोस इस पे नहीं बनाए हैं जहाँ पे हम एक्चुअली इंट्राडे करें स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर है तो बहुत बोरिंग हो जाता है उसका जॉब। तो ऐसे टाइम पे अगर इंट्राडे स्टॉक्स करते हैं तो क्या मज़ा भी बना रहता है, और ट्रेडिंग करने में सर एक्चुअली थोड़ा मज़ा आता है। मतलब बहुत बोरिंग जॉब है, बट इसके लिए उसमें थोड़ा फन ऐड करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा दे जो हम स्टॉक्स में अच्छे से अप्लाई कर पाएँ, एंड अगर हो पाए तो उसका स्कैनर भी अगर आप दे दें, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है, और बहुत सारे लोग एक्चुअली प्रेफ़र करते हैं इंट्राडे इन स्टॉक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग एफएनओ से डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे वो ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी ऑडियंस है जो इंट्राडे चाहती है स्टॉक्स के अंदर ही। तो आज हम उस पे बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे से इन्हें ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारे पास अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहती हैं। वैसे तो देखिए, हर एक ट्रेडर को उसका एक मास्टरी वाला एरिया होना चाहिए, या तो वो सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करे या सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और आपके पास टाइम होता है वहां पर। अब आप स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आर यू श्योर? और हर ट्रेडर को एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि इज ही और शी श्योर कि फिर उनका उनके मेन ट्रेड से फोकस नहीं उठेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रेटेजी काम भी बहुत अच्छा करती है, इसके स्क्रीनर से आपका काम आसान भी हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती हैं कि आप इसमें ओवर ऑक्यूपाई भी हो सकते हैं। ऑल्दो मैं पर्सनली जब इसको यूज करता हूं तो मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे इसको अप्लाई करता हूं। ओके। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगर हम आज ये डिस्कशन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और फिर अगर हम इसका स्क्रीनर बना पाते हैं, तो यहाँ पर अगर बनाएंगे तो यहाँ पर सामने बनाएंगे इसको, और अगर हम इसको बना पाते हैं तो क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है तो मैं तो उनको ट्रैक कर लेता हूं, और आज की डेट में हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हम एक स्क्रीन पे 8-8 चार्ट्स लगा सकते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर या जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो जब इसको देख रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मैं बोलूंगा निफ्टी 50 पे यूज करना है तो वो निफ्टी 100 पे जरूर जाएंगे। फिर अगर मैं बोलूंगा निफ्टी 100 पे यूज करना है तो निफ्टी 500 पे जरूर चले जाएंगे। तो ऐसा करने पर आपके पास इतने सारे स्टॉक्स हो जाते हैं दैट इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग फॉर यू टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स। तो पहली बात तो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप एक टाइम पर इतने सारे शरारती बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, जो कि करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ओके। लेकिन आपको ये कंडीशन है स्ट्रेटेजी की कि आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ही ट्रैक करने हैं। अगर आप सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रैक करेंगे तो पॉसिबल है आप अपने 4-5 स्टॉक्स उठा लीजिए, मे बी 10 स्टॉक्स उठा लीजिए। ऑल्दो मैं स्क्रीनर शेयर करूंगा, इसका स्क्रीनर बनाएंगे हम इसका, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप अपने 5-10 स्टॉक्स से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इतने स्टॉक्स विल बी सफिशिएंट आपको इंट्राडे ट्रेड देने के लिए। रोज आपको 1 या 2 इंट्राडे ट्रेड्स उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन सर, मतलब इंट्राडे ट्रेड करने का मेरे को सबसे बड़ा कारण ये भी लगता है क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे सेक्टर्स नहीं आ पाते हैं। आज के टाइम में न्यूज़ इतनी फास्ट रोल आउट होती है कि कोई भी एक न्यूज़ आते ही उन स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम कैच करना चाहे तो इसके लिए इंट्राडे स्टॉक्स में जब ट्रेड करते हैं तो बहुत वैरायटी मिल जाती है, एंड वो ऐसे मूव्स कैप्चर करने को मिल जाते हैं जो इंडेक्स में कभी शायद रिफ्लेक्ट हो भी ना। तो मतलब मेरे को लगता है ये एक कारण हो सकता है। एंड आप जो लिमिटेड स्टॉक्स बोल रहे हो उसके लिए भी यही है कि ज़्यादा वैरायटी रहती है, तो क्या है, अभी जैसे डिफेंस का अभी थोड़ा रोल ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो कोई डिफेंस में ट्रेड कर लिया। बीच में अभी जीएसटी की न्यूज़ आई
तो वहां पे ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे अलग अलग फ्लेवर्स मेरे को टेस्ट करने को मिल जाते हैं न्यूज बेसिस पे। वैसे जो बात आप डिस्कस कर रहे हो उसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ओके। आप सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, आप मुझे बताओ, आपके घर पे अगर एक सब्जी बनी हुई है हाँ। तो आप नॉर्मल फील करोगे। अगर आपके घर पे ही 4 सब्जियां बन जाए, अभी तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि आप होटल में बुफे पे जा रहे हो, वहां पर तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, आपको वहां जाकर डेफिनेटली मजा आता है। ह्यूमन की टेंडेंसी ऐसी है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे हमें उतने ज्यादा मजा आएगा वहां पर। सो बट स्टिल आई टेक योर पॉइंट, आई बाय योर पॉइंट कि आपको स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर बोलूंगा, अपने स्टॉक्स को लिमिटेड रखिएगा। सिर्फ ऐसे स्टॉक्स उठाइए इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी में इंट्राडे ट्रेड नहीं करता। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब किया था, मे बी 5 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, इतना टाइम हो चुका होगा। मैंने 3 साल तो वो वैसे भी साइडवेज ही था। वो हमेशा साइडवेज ही रहता है, वो इंट्राडे में साइडवेज ही रहता है। तो वो एक झटका ऊपर मारेगा, फिर वो एक झटका नीचे मारेगा। बिल्कुल। कभी कभी एचडीएफसी बैंक चलता है, लेकिन वो भी इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं है। करेक्ट। मैं इसीलिए यहां पर स्क्रीनर बना तो दूंगा आपके लिए, लेकिन वो स्क्रीनर में आपको फिर भी थोड़ा बहुत अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि क्या ये स्टॉक इंट्राडे वॉलेटाइल रहता है या नहीं रहता। जैसे अगर कोई एक ट्रेडर पिछले सिर्फ 1 साल से भी मार्केट के अंदर है, तो उसको मालूम है कि बजाज फाइनेंस एक वॉलेटाइल स्टॉक है। बजाज ऑटो भी इंट्राडे में 4% तक के मूव दे सकता है, अभी रिसेंटली दिया भी था उसने। ठीक उस तरीके से अगर आप अडानी के शेयर्स देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो ऐसे शेयर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे रहते हैं। सर तो हम मिड कैप वाले स्टॉक्स पकड़ सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड भी अच्छे रहते हैं और मिड कैप में भी सारे, लिक्विडिटी तो मिड कैप में डिसेंट है, लेकिन मिड कैप में भी सारे के सारे वॉलेटाइल नहीं होते हैं। तो आपको वॉलेटाइल वाले स्टॉक्स चूज करने हैं, बट हाँ, मिड कैप इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन देयर। आई वुड रादर सजेस्ट यू के स्ट्रेटेजी को साइड पे रख के आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद स्ट्रेटेजी को भूल जाइएगा 2 मिनट के लिए। आप वीकेंड पे बैठिएगा और एक लिस्ट बनाइएगा जहां पर आप ये लिखेंगे कि स्टॉक वॉलेटाइल है या नहीं है। सिंपल। और इसका आसान तरीका है कि आप स्टॉक का बीटा निकाल लो। अब यहां पर हम बीटा की डेफिनेशन वगैरह में तो नहीं जाएंगे, अगर किसी व्यूअर को जानना है तो वो कमेंट्स में मेंशन कर देगा और हमारी टीम उसको रिवर्ट कर देंगे उसके लिए। लेकिन आप एक गूगल सर्च भी करेंगे हाई बीटा स्टॉक्स तो आपको मिल जाएंगे वहां पर, जिसका बीटा 1 से ज्यादा है आप वो वाले स्टॉक्स ले लीजिए। वो वाले स्टॉक्स आर बेटर कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक, स्पेशली द शॉर्ट टर्म बीटा, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए इनको यूज करने वाले हैं। तो मतलब इस समय मार्केट में इन स्टॉक्स में मूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं शॉर्ट टर्म बीटा अगर 1 से ऊपर जा रहा है तो ऐसे स्टॉक्स को चूज कर लीजिएगा। करेक्ट। तो जनरली अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स, और मैं किसी भी शेयर का जब नाम ले रहा हूं तो इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। तो अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स हो गया। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो सारे बैंक्स में एक्सिस और आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। बिल्कुल ठीक उस तरीके से बजाज वाले शेयर्स जो है वो मोस्टली वॉलेटाइल रहते हैं। ऑटो के अंदर बजाज ऑटो रहता है, फाइनेंस में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपका बैंक्स में कैनरा बैंक भी डिसेंट वॉलेटिलिटी शो करता है। तो ऐसे वाले शेयर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर चूज करने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसके अंदर वॉलेटाइल मूव्स कैच कर सकते हो। तो देखिए, हमें इंट्राडे में मोमेंटम कैच करना है। बिल्कुल, क्योंकि इंट्राडे में रिवर्सल कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या एटलीस्ट मैं ये बोलूं कि मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जाती है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे में अगर मार्केट नीचे जाती है, वहां से रिवर्सल्स कई बार शो करती है लेकिन वो वापस नीचे आ जाती है। तो इंट्राडे में लोगों का बिहेवियर आसानी से चेंज नहीं होता है, इसलिए इंट्राडे में रिवर्सल्स कम होते हैं। जैसे कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, तो मॉर्निंग वाले ट्रेंड आपके कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए वो ओआरबी वाली जो स्ट्रेटेजीज होती है, ओपन रेंज ब्रेकआउट वाली, वो कुछ लोग फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली। अब यहां पर हमें इंट्राडे मोमेंटम कैच करना है। मोमेंटम कैच करने के लिए हमें चाहिए एक मोमेंटम ऑसिलेटर। मोमेंटम ऑसिलेटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने मोमेंटम ऑसिलेटर अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटर में यूज करेंगे तो वो इंट्राडे में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने उठाया स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक देखिए, इसने इस लेवल पर आपको बाय सिग्नल दिया, लेकिन उसके बाद वापस वो ओवरसोल्ड हो गया। फिर उसके बाद दोबारा बाय सिग्नल दिया, फिर वो ऊपर चला गया। यहां पर इसने आपको 3 बार सेल सिग्नल दिए और एक बार तो स्टॉप लॉस भी काट दिया उसका। तो पहली बात तो स्टोकेस्टिक का स्लो वर्जन यूज करेंगे, तो मैं यूज करता हूं स्टोकेस्टिक आरएसआई। ओके, ये इसका स्लोअर वर्जन होता है। यहां पर देखिए, दिस इज रिलेटिवली बेटर। थोड़ा स्मूथ भी है, थोड़ा स्मूथ हो गया है रिलेटिवली। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ज्यादातर स्कैल्पर्स लॉस में क्यों होते हैं? पहला, गलत स्ट्रेटजी का सिलेक्शन।
दूसरा, एंट्री और एग्जिट के सबसे खराब टाइमिंग्स। तीसरा, पुअर एग्जीक्यूशन। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग जैसी कॉमन मिस्टेक्स। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए डिजाइन किया है एक पावरफुल मोमेंटम बेस्ड स्कैल्पिंग कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में आप सीखेंगे 2 पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स। एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे मिलेगा, कितना टारगेट लेना है, क्या एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ एक स्क्रीनर भी शेयर करूंगा। रादर मैं आपको स्क्रीनर बना के दिखाऊंगा कैसे आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे फिट बैठते हैं, ये कैसे ढूंढे जाते हैं। इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक करिए, चेक कर लीजिए। और आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। मैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, जो मैं आज तो नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अगेन ये आज वाली स्ट्रेटजी से लिंक नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पर। लोग RSI के थ्रू डाइवर्जेंस देखते हैं। अगर आप इंट्राडे में स्टोकेस्टिक के थ्रू डाइवर्जेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा आपको ट्रेड मिलता है। तो स्टोकेस्टिक RSI जो है वो थोड़ा स्लो तो है ही, यहाँ पर देखिए बहुत सारी डाइवर्जेंस आपको मिलेंगी और बहुत ही कंफर्मेशन के साथ मिलेंगी। क्योंकि RSI की प्रॉब्लम ये है कि जब RSI रिवर्सल देता है तो आपको पता नहीं बाय कहां पे करना है। जब स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस देता है तो यहां पर आपको पता भी है कि बाय कहां पर करना है, क्योंकि यहां पर बाय सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे व्यूअर्स को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो सिर्फ कमेंट्स में लिख देंगे स्टोकेस्टिक RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी, मैं पूरी डिटेल में उसको कवर कर लूंगा। इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं, स्विंग में कैसे यूज करते हैं, ये एक मल्टी टाइम फ्रेम वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो अब हर टाइम फ्रेम पे काम कर सकती है। बट नेवरदलेस अभी हम आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो यहां पर भी आपको बार बार, यहां देखिए इसने सेल सिग्नल दिया, फिर बाय दिया, फिर सेल दिया। हमें इस चीज को भी अवॉइड करना है। हमें चाहिए एक सेल सिग्नल या बाय सिग्नल, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। तो यहां पर इसके सारे पैरामीटर्स को हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। ओके। अब यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम हो जाएंगे और ज्यादा ट्रेड हमें चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा लेंगे यहां पर, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स हम ज्यादा एक स्टॉक के अंदर नहीं करने वाले। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि जब ये सेल सिग्नल मिला, स्पेशली ये वाला तो नहीं, जब आपको ओवरबॉट टेरिटरी से सेल सिग्नल मिलेगा या ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाय सिग्नल मिलेगा, वहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये स्टॉक यहां से ऊपर जा रहा था, फिर इसने सेल सिग्नल दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नीचे आ गया, लेकिन एटलीस्ट वो ऊपर जाना बहुत ही स्लो हो चुका है उसका। बिल्कुल। फिर यहां पर भी वो ऊपर नहीं गया है, और इसके बाद जब वो ऊपर गया है यहां पर, वो तो अगला दिन शुरू हो चुका था। हमारी तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि स्टोकेस्टिक RSI जो है वो हमें अच्छे ट्रेड्स तो दे सकता है, कैपेबिलिटी तो है उसकी। जैसे यहां पर देखिए इस जगह पर इसने बाय सिग्नल दिया और अप्रोक्सीमेटली 0.65% के आसपास का मूव इसने 35 मिनट के अंदर दे दिया। इंट्राडे में 0.6% के आसपास में जो मूव मिलता है वो मैं लेकर निकल जाता हूं, लेकिन अभी ये स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट नहीं है। हमें कंफर्मेशन के लिए एक और चीज चाहिए। अब यहां पर कंफर्मेशन में आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं। एक, अगर आप बिगिनर है या फिर आप एडवांस्ड है, या मैं ये बोलूं कि अगर आपको इंडिकेटर पसंद है तो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन पसंद है तो प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं। करना क्या है, स्टोकेस्टिक के बाय सिग्नल देने के बाद या तो आपको हायर हाई हायर लो मिल जाए, और या फिर आपको यहां पर सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मिल जाए। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए हायर हाई हायर लो तो नहीं मिला, और हम यहां पर सुपर ट्रेंड को ही लेकर चलेंगे आज की स्ट्रेटजी के अंदर टू मेक थिंग्स वेरी इजी। लेकिन अगर किसी को प्राइस एक्शन यूज करना है तो वो हायर हाई हायर लो भी ले सकता है। लेकिन अभी के लिए यहां पर देखिए इस जगह पर आपका स्टोकेस्टिक में अगर हम नीचे वैल्यू देखें तो ब्लू कलर की लाइन का नंबर आ रहा है 5.21 और ऑरेंज वाली लाइन का नंबर आ रहा है 5.12। ओके। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1:20 पे, बहुत ही स्वीट टाइम होता है ये, सुबह 11 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1:30 बजे के आसपास तक का डिसेंट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। मतलब 10 बजे के बाद भी अच्छा टाइम होता है वैसे, लेकिन 11 बजे के बाद मोस्टली मार्केट एक बड़ा डायरेक्शन लेती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई वनडे इंटरनेशनल चल रहा है तो जो 15 से या 16 आवर से 40 आवर तक का जो टाइम होता है उसमें मैच की पूरी दिशा डिसाइड होती है कि ब्रॉडली मैच किसके फेवर में जाने वाला है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग वाला 15 आवर इंपॉर्टेंट होते हैं, देन लास्ट वाले 10 आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बीच में आपके मैच का डिसीजन होता है वहां पे, जहां पर हम हमेशा चाहते थे कि सचिन टिका रहे मेरे टाइम पे जब हम क्रिकेट चला करता था तो, और अभी आज की डेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम चाहते हैं कि वो टिके रहे यहां पर। तो यहां पर ये स्वीट टाइम होता है इसका, इस समय मैच की दिशा डिसाइड होती है। यहां पर जो मेरे को बाय सिग्नल मिलता है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट के अंदर, आप नोटिस करें मुझे 1% के आसपास का मूव मिला है। बिल्कुल। लेकिन यहां पर मैं इस एग्जांपल को विड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि ये गलती से मैंने आपको दिखाया है
क्योंकि मैंने गलती से दिखाया है, यहाँ पर हम लेटेस्ट डेटा के आसपास का कुछ यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो जब मेरे व्यूअर्स के पास पहुंचेगी तो 3 महीने कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, जो सेबी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पीछे लेकर चलता हूं आपको यहाँ से, जो कि श्योरली 3 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे यहाँ से। तो यहां पर हमें चलना है। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर हमें ट्रेड जनरेट होता मिला। देखो सबसे अच्छा पीरियड कौन सा रहेगा यहां पर शुभ? सबसे अच्छा पीरियड वो रहेगा, ऑल्दो ऐसे ट्रेड्स बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन जहां पर स्टोकेस्टिक पहले होगा और सुपर ट्रेंड बाद में होगा, या फिर दोनों साथ में होंगे, ओके, और या फिर एक दो कैंडल के गैप पे दोनों हो जाएंगे, थोड़ा बहुत लिबर्टी वहां पर अलाउड है। ऐसे ट्रेड्स जो रहेंगे वो ठीक है, मैं लेता हूं, बट मुझे मालूम है कि ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ी सी लो रखता हूं यहां पर। ऐसा नहीं है कि इसके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ उस पे कन्विक्शन मेरी ज्यादा है। मतलब अगर मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अगर ये वाला जो ओवरबॉट वाली वैल्यू से, स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट वाले लेवल से अगर आपको ये बीरिश क्रॉसओवर मिलता है, अगर ये इस जगह पर मिला होता तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता। अगर ये यहां पर मिला है तो आई एम ओके, मेरी कोई एक्स्ट्रा कन्विक्शन नहीं है यहां पर, तो डिसेंट सा मैं ट्रेड लूंगा। यहां पर इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट सेल करूंगा। अप्रोक्सीमेटली मेरा टारगेट यहां पर अचीव हो गया है 1 घंटे के अंदर, और अगर ये टारगेट मैंने नहीं लिया है तो यहां पर जब ये सुपर ट्रेंड से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम एग्जिट कर जाते। सुपर ट्रेंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इट एक्ट्स एज अ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, क्योंकि वो एटीआर पे काम करता है, मार्केट की वैलिडिटी को जज कर लेता है। ओके, सो यहां पर मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है 1 घंटे के अंदर, 0.52% आया, मुझे 0.6% चाहिए था। यहां पर ये वापस ऊपर गया, 0.3% का लॉस दिखाया उसने मुझे, और उसके बाद इसने 0.7% का प्रॉफिट दिया, मैं यहां पर एग्जिट हो गया। जस्ट इन केस आप नहीं हो पाए थे तो यहां पर आप कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, जहां पर आपका दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा टारगेट अचीव हो गया था तो मैं यहां पर एग्जिट हो जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है या स्टॉप लॉस नहीं कटा है तो अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है पोजीशन को। इस स्ट्रेटजी को हमने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करना है। और करेक्ट सर, हमने तो इसमें शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड तो हो नहीं सकता, बट हाँ मतलब हम बाय वाला ट्रेड भी लेंगे वहां पर, शॉर्ट सेल तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय वाला भी होगा तो हम सेम डे पे एग्जिट करके जाएंगे उसको। करेक्ट। कुछ एग्जांपल इसके और देखते हैं अभी हम। सो यहां से देखिए, तो सर मतलब बेसिकली स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें हमारा कंफर्मेशन देगा और सुपर ट्रेंड हमें हमारा स्टॉप लॉस देगा। सुपर ट्रेंड हमें हमारा ट्रेंड कंफर्म करेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, हम बैठे हुए हैं, बुलिश है या बियरिश है वो बताएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रोवाइड करेगा। स्टोकेस्टिक का मेन रोल है जो मुझे बताएगा यहां से मोमेंटम किस एक डायरेक्शन में शुरू हो रहा है मेरा। ओके, अब यहां पर देखिए, इस जगह पर 12 बजे के आसपास मुझे ट्रेड मिलता है। अब यहां पर देखिए बहुत ही स्वीट सा स्पॉट है, टाइम के हिसाब से तो अच्छा स्पॉट है ही ये वाला। यहां पर 2-3 कैंडल्स के अंदर अंदर मेरे को दोनों चीजें साथ में हुई हैं। यहां पर सुपर ट्रेंड के ऊपर भी मार्केट गई है, स्टॉक गया है, और यहीं पर आपका स्टोकेस्टिक ने भी बाय सिग्नल दिया है। करेक्ट। अब यहां पर देख लेते हैं, इस जगह पर हमें बाय सिग्नल मिला और अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर मेरा टारगेट यहां पर अचीव हो जाता है। बिल्कुल। और अगर नहीं तो एंड ऑफ द डे पे भी मेरा टारगेट अचीव ही था। 3-3.5 घंटे के अंदर मुझे 0.76% के आसपास का मूव मिला। स्टॉक का नाम ऊपर देख लो, अडानी ग्रीन्स है। वॉलेटाइल स्टॉक है ना, वॉलेटाइल स्टॉक को ही चूज करना है। ओके, तो आप स्कैनर ना बना के वॉलेटाइल स्टॉक्स जनरल उनका नेचर देख के एक वॉच लिस्ट बना के उन्हें ट्रैक कर सकते हैं पर्सन। वॉच लिस्ट को चार्टिंग पे डाल दीजिए, ओके, वो उसी वॉच लिस्ट में से आपको स्टॉक निकाल के देता रहेगा। तो चार्टिंग में ऐसा फीचर होता है जहां पर अपनी वॉच लिस्ट डाल ओके। सकते हो। तो वहां पर आपने ऐसी वॉच लिस्ट बना दी, और उस वॉच लिस्ट को मैं तो अपना जो मेरा ब्रोकर टर्मिनल है वहां पर जो फीचर है जिसमें मैं मल्टीपल चार्ट्स एक साथ देख सकता हूं, तो मैं तो वो वाला फीचर यहाँ पर यूज कर लेता हूं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स मेरे सामने आ गए हैं। आप चाहें तो इन सबके सिंबल को अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग कर लेता हूँ। लेटस से ये बजाज, वैसे भी अलग अलग ही है, बजाज फाइनेंस है, अडानी ग्रीन्स है, बाकी सारे अडानी ग्रीन्स है, एक बजाज फाइनेंस है। तो इस सबको अलग अलग कर सकते हैं। अभी के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ अपनी। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम बजाज फाइनेंस को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे बाई सिग्नल मिलता है। इस जगह पर मुझे बाई सिग्नल मिला 9:40 पे। उसके बाद उस समय प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं थे। इस वाली कैंडल पे गए, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गई। इसका हाई ब्रेक होता तो हम बाय कर लेते। इसका हाई था 941.80, इसका हाई था 941.55, तो नहीं किया हमने बाय, छोड़ देते हैं इसको। यहां पर आपको ट्रेड मिला तो इस कैंडल के ऊपर यहां पर हमने बाय करना है, जब होगा तो कर लेंगे। फिलहाल यहां पर हमारा
0.35% के आसपास का रिटर्न आया, और अदरवाइज हमारा 0.34% के आसपास का लॉस बुक हुआ, और बट हम सर यहाँ से यहाँ लॉस, पे भी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है हाँ यहाँ नहीं किया, पिछली लेकिन से। बाद में कर दिया था ना, ओके, तो मैंने बाद में ट्रेड लिया था उसके अंदर। हाँ, तो यहाँ से इस वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया होगा इसका, और यहाँ पर हम इसमें से लॉस बुक करके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। लॉसेस तो होंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग का सक्सेस रेट स्विंग और पोजीशन से लोअर रहता है, तो ये अज्यूम मत ओके। कीजिएगा कि हमारे लॉसेस नहीं होंगे। एंड आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू सी द लॉसेस आल्सो। हर बार आप सिर्फ प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में मैंने नोटिस किया है कि सब लोग सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हैं। कोशिश करें ऐसी वीडियोस भी देखें जहां पर लॉसेस भी दिखाई जा रहे हो, क्योंकि वो रियलिटी चेक होता है। अदरवाइज रियल मार्केट में आपको लगेगा सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है। करेक्ट। तो जैसे बॉलीवुड वाली मूवीज में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, लाइफ में भी हमें पता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक उस तरीके से ट्रेड में भी ऐसा नहीं होता है मोस्टली। बिल्कुल। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, लेकिन लॉसेस से घबराना नहीं है आपको। अब यहाँ पर आपको ट्रेड मिला है सेल का इस जगह पर, और अप्रोक्सीमेटली 0.54% के आसपास का मुझे रिटर्न मिला। अदरवाइज यहाँ पर मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। मुझे सबसे अच्छी बात कॉस्ट ये, पे एग्जिट होगा इसमें। हाँ मुझे लग रहा है इसमें कॉस्ट में एग्जिट किया होगा हाँ कॉस्ट लोगों ने। सो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपका लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लॉसेस छोटे रहेंगे, प्रॉफिट्स आपको बड़े लेकर चलने हैं आपने। रादर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है तो वो भी कर सकते हैं कि 0.6% के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, और उसके बाद पूरा प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको ट्रेल कर लीजिए अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है। लेकिन ऐसा करने से पहले अपनी स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आइएगा, सो दैट अब बड़े वाला स्टॉप लॉस हिट ना हो जो आपने ओरिजिनली लगाया था। ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। और फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो, यहाँ पर देखिए ये ट्रेड मिला। अब ये देखिए, ये है जो ट्रेड हमें चाहिए। 1:45 के आसपास ट्रेड मिल रहा है, सेम टाइम पर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल। यहीं पर ही हमारा स्टोकेस्टिक का ब्रेकडाउन हो रहा है। इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर आपको 1.16% का फॉल मिला है। बिल्कुल। आप चाहें, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखना चाहते हैं, रख पाएंगे, तो ये वाले ट्रेड्स ही लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए आप चाहे। बट हाँ, इसमें एग्जैक्टली ऐसा सेम टाइम पे मिलेगा ये जरूरी नहीं है। एक आधी कैंडल ऊपर नीचे चलेगा, जैसे पिछले वाला ट्रेड भी जो हमारा आया था उसमें 2-3 कैंडल्स के अंदर अंदर ही आपकी दोनों चीजें हो गई थी एग्जीक्यूट। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जहां पर बीच में कहीं पर हो रहा है वहां पर सक्सेस रेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है आपका। ट्रेड्स वो भी बुरे नहीं है, लेकिन ये वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं हम। सो यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट और है। यहां पर ऑल्दो हमें प्रॉफिट तो आया है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वीट स्पॉट वाला जो टाइम होता है वो 10:30 पौने 11 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, या 11 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। 11 से 2 बजे के बीच में ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। 2 बजे के बाद आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, और 11 बजे से पहले मैक्सिमम 10:30 से शुरू कर लीजिए। लेकिन 11 बजे इज अ बेटर टाइम। 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। ट्रेड अगर 2 बजे के बाद कंटिन्यू रहता है तो रहने दीजिए, लेकिन नया ट्रेड नहीं लेंगे हम 2 बजे के बाद। सो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहां पर सेल हुआ 12:20 पे, और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस कटना था। अब इस कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस कटना था, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद हमने एग्जिट कहां पर किया? हमने यहां पर ट्रेड को इनिशिएट किया और हमने एग्जिट किया यहां पर, क्योंकि दिन खत्म हो गया हमारा। तो सर लेकिन जैसे सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर दिया प्राइस ने, तो तब हम एग्जिट नहीं करेंगे? नहीं, हमने ट्रेड जो इनिशिएट करना है, सेल ट्रेड जो इनिशिएट करना है, वो सुपर ट्रेंड के नीचे जो पहली कैंडल बनी उसका लो कटने पे हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं हमेशा। ओके। ठीक उस तरीके से हमने बाय ट्रेड करना है, वो सुपर ट्रेंड के ऊपर जो कैंडल बनेगी उसका हाई कटने पे हम बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस में भी अगर मैंने बाय किया हुआ है और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाते हैं तो लो के नीचे हम एग्जिट करेंगे। सुपर ट्रेंड के नीचे जो पहली कैंडल बनी मेरी, मतलब सर मान लेते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया होगा, क्योंकि एक तरीके से शॉर्ट सेल का सिग्नल जनरेट हो गया है इसी जगह पे। हाँ। यहाँ ट्रेड इनिशिएट हुआ था मेरा, और इसीलिए तो यहाँ पर आधे % का लॉस हुआ मेरा। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड जनरेट हुआ है वो क्योंकि इस कैंडल के नीचे मैंने शॉर्ट सेल किया है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा ट्रेड जनरेट हुआ होता हाइपोथेटिकली, तो इसके नीचे मुझे शॉर्ट सेल करना था, ना कि इसके क्लोजिंग प्राइस पे। ओके। तो हमेशा मैं लो और हाई को इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर करता हूं। तो सुपर ट्रेंड के हाई के ऊपर ही हम एग्जिट करेंगे अगर हमने शॉर्ट कर रखा है तो, और सुपर ट्रेंड के लो के नीचे एग्जिट करेंगे अगर हमने बाय कर रखा है तो। ये वाले जो ट्रेड्स है यहां पर बीच में कहीं पर आ रहा है, दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं। यहां पर तो लो कटा भी नहीं उसका।
आप यहां पर देख लीजिए, ये 2:10 हो रहे हैं, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे आज का। ये स्ट्रेटजी को आप इंडेक्स पे भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर दोनों चीजें मैच हो रही हो। इस जगह पर सुपर ट्रेंड के ऊपर गया और अगली कैंडल पे आपका स्टोकेस्टिक का ओवरबॉट बन जाता है, तो हम यहां पर बाय करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 0.4% के आसपास का मूव मिला, और अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देखिए, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 कैंडल के बाद ही यहाँ पर सेल सिग्नल मिल जाता है। 11:15 का टाइम चल रहा है, विच इज अ स्वीट टाइम अगेन। यहाँ पर मुझे सेल सिग्नल मिला, अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे के अंदर मुझे 1.18% की डाउनसाइड देखने को मिली है इसके अंदर। करेक्ट। एंड सर, आपने बोला था कि 0.6 या 0.7 जैसा हमें मिल जाएगा, तो 0.6% इज गुड इनफ, तो एग्जिट कर जाएंगे हम इसमें। तो जैसे इस केस में हम एग्जिट कर चुके होंगे, एग्जिट या कर उसका चुके होंगे। कुछ यस यस यस, ये तो मैं सिर्फ पहले? आपको ये बता रहा हूँ कि कितना मूव हमें मिला है। मैं तो ब्रॉडली यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे लिए इतना रिटर्न काफी है इंट्राडे का। ओके। एंड इसमें ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम बड़े बड़े मूव कैप्चर करेंगे, या उसमें आप एज आई टोल्ड यू ट्रेल कर सकते हैं थोड़ी कि छोटी क्वांटिटी? 2/3 पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए और ओके 1/3 को ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करके। ओके कॉस्ट पे ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस को, और बाकी 2/3 पोजीशन यहाँ पर ट्रेल कीजिए अपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अगेन दोनों चीजें एग्जैक्टली साथ में हो रही है। यहाँ पर इसी कैंडल पर आपका स्टोकेस्टिक चेंज हो रहा है, या अगली कैंडल पर स्टोकेस्टिक चेंज हो रहा है। 12:15 के आसपास का टाइम है, अगेन स्वीट टाइम है आपका। बिल्कुल। सो यहाँ पर आप देखो 0.6% का मूव पूरा आपको यहाँ पर मिला। अगर आप नहीं एग्जिट कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी यहाँ पर अपनी कॉस्ट निकाल के ही एग्जिट कर रहे हैं। एंड तो मुझे 0.6 का वो नंबर एक्चुअली इतना वैलिड दिख रहा है, क्योंकि जहां भी मेजॉरिटी ट्रेड्स देखे हमने 0.6 के आसपास ही कहीं ना कहीं 0.55 से 0.65% के आसपास का इन वॉलेटाइल स्टॉक्स के अंदर एक दिन में एक डायरेक्शन में मूव आता है, जो हम पकड़ पाते हैं। अगर आप समहाउ अपनी कॉस्ट को कम करके इसको 0.55 तक लेकर आ सकते हैं, तो आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। मैं 0.6% पे रखता हूं इसको कि सक्सेस रेट इज ओके, मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा चाहिए कि मेरी कॉस्ट वहां से निकल जाए। बट 0.6%, देखो आपको 3 चीजें याद रखनी है स्ट्रेटेजी के अंदर। पहला, स्टोकेस्टिक और सुपर ट्रेंड वाला जो ट्रेड है, कोशिश कीजिए वो एक साथ मिल रहा हो आपको। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो ट्रेड बन रहा हो वो 11 बजे से 2 बजे के बीच में बन रहा हो। और तीसरी चीज, आपको 0.6% के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करनी है। और 0.55 पे कीजिए, 0.65 पे कीजिए, थोड़ा बहुत ट्वीक कर लीजिए इसको। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये तीनों चीजें मैच हो जाती हैं तो आपका सक्सेस रेट और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तीनों चीजें अच्छी हो जाती है। ओके। सो आप इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल स्टॉक्स में यूज कीजिए। अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को आईटीसी में यूज करेंगे फॉर दैट मैटर, आपके रिजल्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं आने वाला आपके पास। ओके। तो सिर्फ वॉलेटाइल स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी रादर इंडेक्स में भी काम करती है, वॉलेटाइल वाले इंडेक्स जैसे कि बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉक्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। वॉलेटाइल वाले जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, स्पेशली वो वाले स्टॉक्स जिसमें कोई, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, जिनका टाइम चल रहा है आजकल, चाहे बुलिश टाइम चल रहा है चाहे बियरिश टाइम चल रहा है, लेकिन अगर उनका एक टाइम चल रहा है तो यहां पर ये सॉर्ट कर देगा आपका काम। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अडानी ग्रुप में एक क्लीन चिट मिल गई उन्हें। यस, तो उसकी वजह से उसके अंदर अप मूव चल रहा था, तो वो हमने वहां पर पकड़ने की कोशिश करी। एंड फॉर दैट मैटर, हो सकता है उसके सिर्फ वो स्टॉक न्यूज में होना चाहिए, बुलिश है या बियरिश है, हो सकता है आपको इसका उल्टा ट्रेड मिले, बिल्कुल, लेकिन मूव आएगा उसके अंदर। क्योंकि ये भी हो सकता है कि लोग पहले से बाय करके बैठे होते हैं, अब वो उसको बेच रहे हैं। आपको मूव से मतलब है, ना कि न्यूज के साथ मूव मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं ही नहीं कह रहा कि अगर न्यूज पॉजिटिव है तो ट्रेड भी पॉजिटिव ही मिलेगा, बुलिश ही मिलेगा। ट्रेड उल्टा मिल सकता है, बहुत बार ऐसा उल्टा मिलता है मुझे, लेकिन आपको मूव बड़ा मिलेगा। और हमें बड़े मूव से मतलब है, ना कि सेम डायरेक्शन वाला मूव होना चाहिए। वो हमारी स्ट्रेटेजी खुद ब खुद कंफर्म कर लेगी, क्योंकि 2 चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, स्टोकेस्टिक और सुपर ट्रेंड, दोनों चीजों को, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। जब दोनों चीजें एक साथ मैच करती हैं, इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये कॉन्फ्लुएंस के टाइम पर आपका जो ट्रेड जनरेट होगा वो अच्छा ट्रेड जनरेट होगा। करेक्ट। तो इसमें आप चाहो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ इंट्राडे में काम नहीं करती है। आप इसको चाहो तो टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर दो, आप इसको स्कैल्प भी कर सकते हैं। आप इसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कॉस्टिंग सिग्निफिकेंटली कम होनी चाहिए और आपके टारगेट्स भी थोड़े से अलग हो जाएंगे उसके अंदर। और इसी स्ट्रेटेजी को आप बड़े टाइम पीरियड में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसको आप आर्ली चार्ट पे यूज करोगे तो आपको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेने हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आप 2-3% के लिए स्टॉक को उठा सकते हैं। ओके। तो
स्ट्रैटेजी बहुत ही लिक्विड है, एज इन आप दोनों तरीकों से उसको यूज कर सकते हो। तो अगर किसी को, क्योंकि आपका क्वेश्चन इंट्राडे ट्रेडिंग को था, तो आप स्कैल्पिंग की तरफ भी हो सकता है जाना चाहें, आप इसको 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, टारगेट थोड़े छोटे कर देंगे तो आप इसमें स्कैल्प कर लेंगे। ओके देन सर, आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी एंड पसंद आई होगी। और आप बताइए कि आपने ये स्ट्रैटेजी कौन से स्टॉक्स पे ट्राई करी, हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स हैं जो हमारे थ्रू कवर नहीं हुए या कवर होने रह गए, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, हम और हमारी टीम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। एंड अगर आपको खुद को ऐसे मार्केट में अपस्किल करना है एंड खुद को और बेहतर बनाना है ट्रेडिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है जहां पर हमने हिमांशु सर के साथ स्कैल्पिंग के ऊपर इन डेप्थ बात करी है। एंड जिनको भी पता नहीं है स्कैल्पिंग, तो इंट्राडे जब आप ट्रेड करते हैं एंड उसमें भी आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बड़े बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। अगर किसी को जेन्युइनली उसके बारे में सीखना और समझना है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं वो कोर्स। एंड अगर आपको सही लगता है तो खुद को एनरोल कर सकते हैं उसमें। और अगर इस स्ट्रैटेजी का आपको स्कैनर चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए स्कैनर, हम आपके लिए वो स्कैनर बना के उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।